Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss about circular debt. Circular debt is also known as power sector payable. Students, ये जो circular debt है इसको circular debt क्यों कहते हैं? गर्दिशी कर्जे इसको क्यों कहते हैं? देखिए, ये बेसिकली ऐसा डेप्ट होता है जो पूरे के पूरे सिस्टम में रोटेट कर रहा होता है और हर पॉइंट पर कर्जा चढ़ा रहा होता है। अब मैं आपको इस टेबल से पूरा समझाती हूँ कि किस तरह सर्कुलर डेप्ट चलता है। हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1 पर आपके पास एक कंपनी है पाकिस्तान की, PSO। इसका बड़ा नाम आपने सुना होगा, जगह जगह आप लोग कहीं भी सफ़र कर रहे होते हैं PSO आप पढ़ते हैं। पेट्रोल पंप बेसिकली ये होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि मोस्टली जो किसी मुल्क का जो सर्कुलर डेप्ट होता है या जो सर्कुलर डेप्ट प्रोड्यूस होता है एक मुल्क में, वो ऑयल पेमेंट की वजह से होता है। मतलब जब आप किसी से ऑयल ख़रीदते हो ना, उसको पेमेंट नहीं देते हो तो सर्कुलर डेप्ट में आप चले जाते हो, ठीक है। तो PSO की हम बात करेंगे। PSO से हम स्टार्ट करते हैं। PSO एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर कंपनी है पाकिस्तान में। इसका काम ये है कि इसने फ्यूल को बाय करना है। किससे फ्यूल इसने बाय करना है? इंटरनेशनल फ्यूल प्रोवाइडर से। मतलब कि इंटरनेशनल कोई कंपनी है, ठीक है, जो कि फ्यूल प्रोवाइड करती है, उनसे इसने फ्यूल परचेज करना है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब फर्ज करो कि इसने 100 रुपये का फ्यूल जो उनसे वो उनसे परचेज किया है। कितने का? 100 रुपये का। यहाँ तक समझ आ गया? आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं, ये जो PSO है, इसने जो फ्यूल परचेज किया है फ्यूल प्रोवाइडर कंपनी से, मतलब कि इंटरनेशनल फ्यूल प्रोवाइडर कंपनी से जो इसने परचेज़ किया है, अब इसने इस फ्यूल को बेचना है। किसको बेचना है? इसने IPPs को बेचना है, ठीक है। किसको बेचना है? IPPs। यहाँ पे मैं क्लियर लिख देती हूँ, IPPs को इसने बेचना है। फ़र्ज़ करो कि 100 का इसने परचेज़ किया था, ठीक है, और 100 मतलब 110 का इसने सेल कर दिया, ठीक है। मतलब 10 रुपये अपना मार्जिन रखे, प्रॉफिट मार्जिन रखने इसने करके इसने IPPs को सेल कर दिया। अब IPPs क्या करती है कि 110 रुपीज़ की इसने जो बिजली PSO से ली है, उससे क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी किसने जनरेट करनी है? IPPs ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। तो PSO ने IPPs को दिया, ठीक है। तो यहाँ पर IPPs ने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। अब उसके बाद आ जाएगा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 पे आपके सामने आ जाएगा वापडा, ठीक है। वापडा का क्या काम है? वापडा ने IPPs से बिजली ख़रीद ली, क्योंकि IPPs ने जब बिजली बनाई है तो उसने आगे किसी को बेचनी तो है, तो वापडा को उसने बेच दी। इस तरह वापडा ने IPPs से बिजली ख़रीद ली। तो वापडा बिजली नहीं बनाता, IPPs बनाती हैं, ठीक है, और वापडा उससे ख़रीदता है। अब वापडा के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ये मैंने ऑलरेडी स्टार्ट में एक टेबल समझाया था आपको, वहाँ पे मैंने सारा डिस्को एक्सेट्रा मैंने डिफरेंट डिस्कोस का जिक्र किया था, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं किसके? वापडा के। अब ये जो वापडा है, ये डिफरेंट डिस्कोस के थ्रू जो बिजली है वो किस तक पहुँचाते हैं? कंज्यूमर्स, मतलब कि सब्सक्राइबर्स, मतलब कि यूज़र्स, मतलब कि आप सब, हम सब जो बिजली यूज़ कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचाता है, ठीक है। वापडा ने बिजली किससे खरीदी? IPP से, और थ्रू डिफरेंट डिस्कोस उसने वो बिजली कहाँ पे पहुँचा दी? हम तक पहुँचा दी। अब हमने क्या किया? हमने बिजली को यूज़ किया और जितनी बिजली हम लोगों ने यूज़ की उसकी हमने पेमेंट दे दी वापडा को। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हम लोगों में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुंडा माफिया में आ जाते हैं, जो कि बिजली चोरी भी करते हैं, जो कि बिल पे ही नहीं करते हैं। तो जब ये सारे सिस्टम्स होते हैं तो क्या होता है कि वापडा लोन्स होता है वो अपनी पूरी की पूरी रिकवरी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होगा? वापडा डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। वापडा इसलिए डिफ़ॉल्ट करता है क्योंकि भाई 20% तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वेस्ट हो जाती है हैवी लाइन लॉसेस की वजह से। ह्यूज करप्शन हर डिपार्टमेंट में हो रही है, ठीक है। तीसरे नंबर पर हैवी सब्सिडी इज़ गिवन टू कंज्यूमर्स। जो गवर्नमेंट है वो बहुत सी सब्सिडीज़ जो सी हैं वो दे रही होती है। इसके अलावा लोड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, बिजली चोरी करने वाले बहुत होते हैं, और बहुत से कंज्यूमर्स जो होते हैं वो पे ही नहीं करते हैं। तो ये आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम है, ये बहुत पुरानी है,
लेटेस्ट डायग्राम बहरहाल आप देख लीजिएगा। ये डायग्राम मैं आपको बाद में समझाती हूँ। मैं आपको फिर से यहाँ पे एक दफ़ा रिकॉल कर देती हूँ कि होता क्या है पूरे निज़ाम में कि अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया ना कि मतलब वापडा डिफ़ॉल्ट कर गया। अब जब वापडा को अपने पैसे नहीं मिलेंगे, कंज्यूमर से वापडा को जब नहीं मिलेंगे, तो वापडा आईपीपीज़ को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वापडा कहेगा भाई मुझे पूरे पैसे नहीं मिले हैं, जैसे ही मिलेंगे मैं आपको पे कर दूँगा। अब जब आईपीपीज़ को नहीं मिलेंगे तो आईपीपीज़ पीएसए को नहीं पे कर सकेंगे, और पीएसए को कहेंगे भाई हमारे पैसे जब वापडा देंगे ना तो हम आपको, पीएसओ को कहेंगे हम आपको पूरे पैसे दे देंगे। अब पीएसओ ने कहाँ से ख़रीदना है भाई? ऑल इंटरनेशनल फ्यूल प्रोवाइडर से। वो उनको भी पैसे पे नहीं करेगा, पीएसओ कहेगा कि भाई जब मुझे मिलेंगे तो मैं आपको पे कर दूंगा। तो इस तरह क्या होता है, अब वापडा भी किसका इंस्टीट्यूट है? गवर्नमेंट का। पीएसओ किसका है? गवर्नमेंट का। आईपीपीएस किसका है? गवर्नमेंट का। तो इस तरह गवर्नमेंट के ही कर से गवर्नमेंट के ही इंस्टीट्यूट एक दूसरे पर चढ़ाते रहते हैं। इसको कहते हैं सर्कुलर डेब्ट। क्लियर? अब देखें, अब आ जाए ज़रा इस डायग्राम पर। इस डायग्राम पर क्या है, अगर आप लोग देखें तो वापडा है ना, वापडा कहते हैं कि भाई आप ऐसा करें कि आईपीपीएस को कहते हैं कि आप मुझे थोड़ी बिजली दे दें। अब निज़ाम कैसे चल रहा है, तो मैं आपको ना ऐसे ऐसे पैसे दूंगा जैसे मैं रिकवर करूँगा। तो आईपीपीएस कहेगा भाई मैं तुम्हें क्यों दूँ, तुमने पहले तो मुझे दिए नहीं। तो वापडा कहते हैं कि जैसे ही मुझे मिलेंगे ना मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप फ़िलहाल दे दें क्योंकि मुझ पर प्रेशर है और मैंने बिजली प्रोवाइड करनी है। आईपीपीएस दे देता है। फिर पीएसओ वाले कहते हैं भाई फ्यूल के पैसे दो। तो आईपीपीएस कहते हैं जैसे ही वापडा वाले हमें देंगे हम आपको पे कर देंगे। पीएसओ वालों ने जिनसे फ्यूल लेना होता है इंटरनेशनल फ्यूल प्रोवाइडर से, वो कहते हैं कि हमें आप हमारे पैसे दें, अदरवाइज़ हम पाकिस्तान को फ्यूल नहीं देंगे। वो उन्हें समझाते हैं भाई देखें जैसे हमें पैसे मिलेंगे हम आपको दे देंगे। तो ये है सर्कुलर डेब्ट, और इसी वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर अभी की मैं बात करूं तो पाकिस्तान का कितना सर्कुलर डेब्ट है? तकरीबन 2.5 या 3 ट्रिलियन रुपीस का सर्कुलर डेब्ट है। और हर महीने आप जरा अपना सर्कुलर डेब्ट देखकर अपने नोट्स को अपडेट करते रहिएगा। तो ये बहुत बड़ी रीज़न है लोड शेडिंग की पाकिस्तान में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू इट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।